प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार का अत्यंत पावन दिन है। यह दिन देवगुरु शुक्राचार्य का है और साथ ही यह दिन महालक्ष्मी माता तथा संतोषी माता की विशेष कृपा का दिन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य शुक्रवार के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से माता की इस दिव्य कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के कष्ट, दरिद्रता, मानसिक चिंता और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगती हैं। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह उस अटूट आस्था की शक्ति है जो टूटे हुए भाग्य को भी फिर से जोड़ देती है। यह उस विश्वास की आवाज है जो घोर निराशा के अंधेरे में भी आशा का दीपक जला देती है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, घर में सुख शांति का वास नहीं है या संतान सुख में बाधा आ रही है, तो आज की यह पावन कथा केवल आपके लिए ही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए। माता लक्ष्मी और संतोषी माता का ध्यान कीजिए और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माता की कथा को यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह अधूरा फल देती है। यह कथा संतोष, त्याग और मातृ प्रेम की कथा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज माता की इस पावन गाथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके रुके हुए भाग्य को खोल दे। यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो इस दिव्य शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि माता की कृपा से धर्म और सत्य की शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के उत्तर पूर्व के मनोरम प्रदेश में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर और रमणीक गांव था, जिसका नाम था कुसुमपुर। कुसुमपुर कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति ने अपनी पूरी सुंदरता वहां उड़ेल दी हो। गांव के चारों ओर लहलहाते हुए हरे भरे खेत थे, जो हवा के झोंकों के साथ ऐसे झूमते थे जैसे कोई भक्त अपने भगवान की स्तुति में लीन हो। गांव के किनारे से एक कलकल करती शीतल नदी बहती थी, जिसका निर्मल जल सूर्य की किरणों में चांदी की तरह चमकता था। गांव की गलियां मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकती थीं और हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहलहाता था। कुसुमपुर की सबसे बड़ी विशेषता थी गांव के मध्य में स्थित माता लक्ष्मी एवं संतोषी माता का वह विशाल और भव्य मंदिर। वह मंदिर इतना प्राचीन और दिव्य था कि उसकी छोटी आकाश को छूती प्रतीत होती थी। मंदिर के गर्भगृह में माता की एक अत्यंत मनमोहक प्रतिमा विराजमान थी। उनकी आंखों में ऐसी करुणा और शांति थी कि जो कोई भी एक बार उन दर्शन कर लेता, वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाता। सुबह शाम मंदिर की घंटियों की गूंज और शंखनाद से पूरा कुसुमपुर भक्ति के रस में सराबोर रहता था। इसी पावन नगरी में एक बहुत ही सरल और सुखी परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था रघुनंदन और उनकी पत्नी का नाम था सुमन। रघुनंदन एक मेहनती और नेक दिल इंसान था, जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का पालन पोषण बड़े ही स्वाभिमान के साथ करता था। वह एक कुशल कुम्हार था। उसके हाथों से बने मिट्टी के बर्तन पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। वहीं सुमन साक्षात ममता और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। वह बचपन से ही माता संतोषी की अनन्य भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत माता के नाम से होती और रात भी उनकी स्तुति के साथ समाप्त होती। विवाह के शुरुआती कई वर्षों तक उनका जीवन किसी सुंदर सपने जैसा था। दोनों के बीच अपार प्रेम और सम्मान था। समय बीतता गया और माता के आशीर्वाद से उनके आंगन में 3 नन्हे फूलों ने जन्म लिया। उनके 2 बेटे और एक छोटी सी बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम रखा प्रभु और छोटे का श्याम और छोटी बेटी का नाम रखा सरस्वती। उन बच्चों की किलकारियों से घर का कोना कोना गूंज उठता था। रघुनंदन जब भी काम से थककर घर लौटता तो अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती। सुमन अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थी। उसे लगता था कि माता ने उसे दुनिया की सारी दौलत दे दी है। लेकिन कहते हैं ना,
समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख धूप छांव की तरह होते हैं। किसे पता था कि इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का एक ऐसा पहाड़ टूटने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। धीरे धीरे रघुनंदन की संगत बदलने लगी। वह गांव के कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठने लगा जो गलत कार्यों में लिप्त थे। शुरुआत में तो सुमन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब रघुनंदन देर रात घर लौटने लगा और उसकी बातों में चिड़चिड़ापन आने लगा तो सुमन का मन घबराने लगा। जिस रघुनंदन के हाथों में मेहनत की लकीरें और मिट्टी की सुगंध थीं, अब उन हाथों में जुए के ताश के पत्ते रहने लगे। वह मदिरापान करने लगा और धीरे धीरे उन तमाम गलत कार्यों के दलदल में ढंसता चला गया जिनसे वह कभी दूर भागता था। घर की स्थिति बिगड़ने लगी। कमाई का सारा पैसा जुए और शराब की भेंट चढ़ने लगा। सुमन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती। वह उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती, स्वामी, इन गलत रास्तों को छोड़ दीजिए। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। माता संतोषी से डरिए। लेकिन रघुनंदन पर तो जैसे कोई काला साया सवार था। वह सुमन की एक नहीं सुनता, उल्टा उसे गालियां देता और उसे बेरहमी से मारने पीटने लगा। जब मासूम बच्चे अपने पिता के इस रौद्र रूप को देखते तो वे डर के मारे कोने में दुबक जाते। कभी कभी जब वे अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आते तो रघुनंदन अपना आपा खो देता और उन छोटे छोटे बच्चों पर भी हाथ उठा देता। घर का वह आंगन जो कभी हंसी और प्रेम से गूंजता था, अब वहां केवल चीखें, सिसकियां और सन्नाटा पसरा रहता था। सुमन का हृदय छलनी हो गया था। वह रात रात भर जाग कर रोती और माता की प्रतिमा के सामने बैठकर अपनी व्यथा सुनाती। उसके मन में हर पल यही चलता, हे माता, हे जगत की स्वामिनी, आपने मेरे सुहाग में यह कमी क्यों रख दी? मैंने तो जन्म से लेकर आज तक आपकी निस्वार्थ भक्ति की है, फिर मुझे मेरी भक्ति का यह कैसा फल मिल रहा है? मेरे पति को सही रास्ते पर ले आइए माता, वरना मेरा यह घर पूरी तरह उजाड़ जाएगा। वह हर रोज मंदिर जाती और घंटों वहां बैठकर प्रार्थना करती। उसकी आंखों से बहते आंसू मंदिर की दहलीज को भिगो देते। पर जैसे रघुनंदन के हृदय पर पत्थर पड़ गए थे, वह और ज्यादा गलत रास्ते पर जाने लगा। घर में अब एक वक्त के भोजन के लिए भी लाले पड़ने लगे थे। उसके बच्चे भूख से बिलखते रहते। जब वे गांव के अन्य बच्चों को भरपेट खाना खाते और अच्छे कपड़े पहनते देखते तो उनके मासूम मन में भी ढेरों सवाल उठते। वे अपनी मां के पास जाकर पूछते, मां, क्या हमारे पास कभी पैसा नहीं होगा? क्या हमें कभी भरपेट भोजन और नए कपड़े नहीं मिलेंगे? पिताजी हमें प्यार क्यों नहीं करते? इन सवालों का सुमन के पास कोई जवाब नहीं होता था। उसकी आंखों में बस करुणा और बेबसी के आंसू उमड़ आते। वह अपने बच्चों को गले से लगा लेती, पर उसकी ममता भी भूख के आगे कमजोर पड़ने लगी थी। सुमन का शरीर अब काफी कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। गरीबी, प्रताड़ना और बच्चों की भूख ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। एक दिन जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा और रघुनंदन ने शराब के नशे में उसे बहुत बुरी तरह पीटा, तो सुमन का धैर्य जवाब दे गया। वह भागती हुई नदी के किनारे गई और एक पत्थर पर सिर झुकाकर बैठ गई। उसके मन में आत्मग्लानि और निराशा का गहरा सागर उमड़ रहा था। वह नदी की लहरों को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या उसके जीवन का अंत भी इसी नदी की तरह शांत हो जाएगा। वह जोर जोर से विलाप कर रही थी, हे माता संतोषी, अब और परीक्षा मत लीजिए, मेरी पुकार सुनिए मैया। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ और एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी दिव्य कन्या, जिनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा थी, वहां प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल खिला हुआ था और मस्तक पर सिंदूर की रेखा थी। उन्होंने सुमन के पास जाकर अत्यंत कोमल स्वर में कहा, हे पुत्री, तू इस एकांत नदी के किनारे बैठकर इस तरह आंसू क्यों बहा रही है? आखिर तेरे जीवन में ऐसा क्या दुख है जिसने तुझे इतना विचलित कर दिया है? सुमन ने जब उस दिव्य कन्या की करुणा भरी आवाज सुनी तो उसे लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। उसने सिसकते हुए अपना सारा वृत्तांत, अपने पति की बुरी आदतें, बच्चों की भूख और अपनी विपदा दिव्य कन्या को सुना दी। दिव्य कन्या ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर अपने हाथ से कुछ वस्तुएं निकालीं। उन्होंने अत्यंत गंभीर होकर कहा, पुत्री, उदास मत हो। माता के घर में देर है, अंधेर नहीं।
मैं माता संतोषी का अंश हूँ। यदि तू सच्ची श्रद्धा से 7 शुक्रवार तक माता का व्रत करेगी और उनकी पावन कथा सुनेगी तो तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। यह चने और गुड़ ले। शुक्रवार के दिन प्रसाद बनाकर अपने पति के भोजन में मिला देना। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होगा और वह गलत रास्ते छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ जाएगा। सुमन की आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी, लेकिन तभी दिव्य कन्या का स्वर और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, परंतु याद रखना पुत्री, जब तेरा पति बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाए तब उसे भी स्वयं माता का व्रत करने होंगे और कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तभी उसे अपने इन घोर पापों से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। क्या तू इसके लिए तैयार है? सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, हे मैया, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रिय श्रोताओं, उस दिव्य कन्या के अंतर्धान होने के बाद सुमन के मन में एक नई आशा की किरण जगी थी। वह दिव्य कन्या द्वारा दी गई उन वस्तुओं को अपने आंचल में बांधकर हृदय से लगाकर घर की ओर बढ़ चली। उसके मन में एक ही संकल्प था, अपने परिवार को बचाना और अपने पति को उस घोर पाप के अंधकार से बाहर निकालना। वो रात उसने जाग कर काटी। एक ओर रघुनंदन नशे में धुत आंगन में बड़बड़ा रहा था, तो दूसरी ओर उसके 3 मासूम बच्चे भूख के मारे नींद में भी सिसक रहे थे। सुमन ने पूरी रात माता का ध्यान किया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब वह इस पावन व्रत का आरंभ करेगी। अगले दिन शुक्रवार का सूर्य उदय हुआ। कुसुमपुर की वह सुबह आज सुमन के लिए कुछ अलग थी। उसने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान किया। उसके पास पहनने के लिए कोई नया वस्त्र नहीं था। उसकी सारी साड़ियां फटी हुई थीं, लेकिन उसका मन पूरी तरह शुद्ध था। उसने वहीं फटी हुई साड़ी धोकर पहनी और माता के मंदिर की ओर चल दी। मंदिर में जाकर उसने माता की उस मनमोहक छवि को निहारा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में आज पीड़ा नहीं, बल्कि समर्पण था। उसने माता के चरणों में अपना सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे मैया, आज मैं आपके चरणों में अपनी इस तुच्छ देह और अपने पूरे परिवार को समर्पित करती हूँ। मेरे पति की बुद्धि को शुद्ध करें। मैया, मुझ पर और मेरे भूखे बच्चों पर दया करें। व्रत का विधान अत्यंत कठिन था। सुमन ने संकल्प लिया था कि वह पूरा दिन निराहार और निर्जल रहेगी। वह सारा दिन मंदिर की सेवा में लगी रही। मंदिर के आंगन को झाड़ना, माता के लिए माला गूंथना और मन ही मन जय संतोषी माता का जाप करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। दोपहर ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण उसका शरीर टूटने लगा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कमजोर पड़ती, उसे अपने उन बच्चों का चेहरा याद आ जाता जो भूख से बिलख रहे थे। उसे वह दिव्य कन्या याद आती जिसने उसे उम्मीद दी थी। शाम के समय वह घर लौटी। रघुनंदन अभी तक जुए के अड्डे पर ही था। सुमन ने बड़े ही जतन से दिव्य कन्या द्वारा दी गई वस्तुओं का उपयोग किया और माता का भोग तैयार किया। उसने बहुत ही थोड़ा सा भोजन बनाया, क्योंकि घर में अन्न बहुत कम था। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि चाहे वह खुद भूखी मर जाए, लेकिन वह अपने पति को वह अभिमंत्रित भोजन जरूर कराएगी। उसके बच्चे बार बार रसोई की ओर देखते और अपनी माँ से पूछते, माँ, क्या आज हमें खाना मिलेगा? सुमन का कलेजा मुंह को आता जब वह देखती कि उसके बच्चों के गाल पिचक गए हैं और उनकी आंखों की चमक खो गई है। वह उन्हें पुचकारती और कहती, धीरज रखो मेरे लाल, आज माता संतोषी हमारे घर आएंगी, सब ठीक हो जाएगा। रात के गहरे सन्नाटे में रघुनंदन लड़खड़ाता हुआ घर आया। वह हमेशा की तरह क्रोध में था। उसने आते ही चिल्लाना शुरू किया, अरे सुमन, कहाँ मर गई? खाना ला, आज फिर मेरा दांव उल्टा पड़ गया, सब कुछ हार गया हूं। सुमन बिना कुछ बोले शांत मन से उसके पास गई। उसके मन में भय तो था कि कहीं आज फिर उसे मार ना पड़े, पर उसकी भक्ति का बल आज बहुत बड़ा था। उसने वही पवित्र भोजन रघुनंदन के सामने रखा। रघुनंदन ने जैसे ही उस भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे उस भोजन में एक अजीब सा स्वाद और शांति महसूस हुई। वह जो हर छोटी बात पर गालियां देता था, वह चुपचाप खाना खाने लगा। सुमन दूर कोने में बैठकर टकटकी लगाए अपने पति को देख रही थी। वह मन ही मन माता से गुहार लगा रही थी, हे मैया, इस भोजन के माध्यम से
इनके भीतर सोई हुई मानवता को जगा दीजिए, इनके पापों का अंत कर दीजिए। उस रात रघुनंदन ने सुमन पर हाथ नहीं उठाया। वह खाना खाकर चुपचाप सो गया। यह सुमन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। महीनों बाद उसके घर में बिना किसी शोर, शराबें और मारपीट के रात गुजरी थी। अगले कुछ दिनों तक सुमन ने महसूस किया कि रघुनंदन के व्यवहार में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन आ रहा है। वह अब उतना आक्रामक नहीं रहा था, लेकिन अभी भी उसने अपनी बुरी आदतें पूरी तरह नहीं छोड़ी थीं। वह अभी भी उन गलत दोस्तों के पास जाता था। सुमन समझ गई थी कि यह तो बस शुरुआत है। अभी उसे 7 शुक्रवार तक अपनी परीक्षा देनी है। दूसरे शुक्रवार को सुमन की परीक्षा और भी कठिन हो गई। उस दिन रघुनंदन सुबह से ही घर में तांडव करने लगा, क्योंकि उसे जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने घर का एक एक कीमती सामान पहले ही बेच दिया था। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने सुमन के गले से वो मंगलसूत्र खींचने की कोशिश की जो उसकी सुहाग की आखिरी निशानी थी। सुमन रोने लगी। वह उसके पैरों में गिर गई। स्वामी, इसे मत ले जाइए। यह मेरे सुहाग की निशानी है। इसके बिना मैं मर जाऊंगी। लेकिन रघुनंदन पर जैसे शैतान सवार था। उसने सुमन को धक्का दिया और उसका सिर दीवार से जा टकराया। सुमन के माथे से खून की धार बहने लगी, लेकिन उस हालत में भी उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने कराहते हुए भी माता का नाम लिया। उस दिन वह खून से लथपथ माथे के साथ मंदिर गई। गांव के लोग उसे देख रहे थे। कोई सहानुभूति दिखा रहा था तो कोई उपहास उड़ा रहा था, लेकिन सुमन को किसी की परवाह नहीं थी। उसने मंदिर के जलाशय में अपना घाव धोया और फिर से व्रत का संकल्प लिया। उस दिन उसने निर्जल रहकर पूरी श्रद्धा से माता की कथा सुनी। उसकी शारीरिक शक्ति जवाब दे रही थी, पर उसकी मानसिक शक्ति हिमालय की तरह अडिग थी। शाम को जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बच्चे भूख के मारे रोते रोते सो गए हैं। उनके चेहरों पर जो मासूमियत थी वह दुख की गहरी लकीरों में दब गई थी। सुमन का मातृत्व तड़प उठा। उसने सोचा, हे मैया, क्या मेरी भक्ति इतनी कमजोर है कि मेरे बच्चों को यह दिन देखना पड़ रहा है? क्या आप मेरी पुकार नहीं सुन रही? वह रोते रोते माता की प्रतिमा के सामने गिर पड़ी। तभी उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। एक अज्ञात शक्ति ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। रात को जब रघुनंदन घर लौटा तो वह अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया था। वह फिर से हारा हुआ और थका हुआ था। सुमन ने फिर वही अभिमंत्रित भोजन उसके सामने रखा। रघुनंदन ने जब सुमन के माथे पर वह घाव देखा तो पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक और पश्चाताप की झलक दिखी। उसने पूछा, यह घाव कैसे लगा? सुमन ने केवल इतना कहा, यह आपके दिए हुए दुखों का तिलक है स्वामी, पर मुझे इसकी चिंता नहीं। मुझे चिंता आपकी है। रघुनंदन उस रात सो नहीं सका। वह बार बार करवटें बदलता रहा। उसे उन मासूम बच्चों के चेहरे दिखने लगे जो भूख से कमजोर हो गए थे। उसे अपना वह पुराना समय याद आने लगा जब वह एक नेक इंसान था। प्रिय श्रोताओं, समय बीत रहा था, लेकिन कुसुमपुर के उस छोटे से घर में छाई दरिद्रता की काली घटाएं छटने का नाम नहीं ले रही थी। 2 शुक्रवार बीत चुके थे। सुमन के शरीर में अब जान नहीं बची थी, पर उसके प्राण उसकी भक्ति और उसकी ममता में अटके हुए थे। अब आगमन हुआ तीसरे शुक्रवार का। यह वह दिन था जब सुमन की सहन शक्ति की अंतिम सीमा का परीक्षण होना था। उस सुबह जब सुमन जगी तो उसे लगा कि उसका शरीर पत्थर का हो गया है। कई दिनों से केवल जल पीकर और नाम मात्र का भोजन करके वह जीवित थी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत अनाज घर में आता वह उसे अपने बच्चों के मुख में डाल देती। उस दिन घर में सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसके दोनों बेटे प्रभु और श्याम और छोटी बेटी सरस्वती भूख के मारे इतने निढाल हो चुके थे कि अब उनके पास रोने की भी शक्ति नहीं बची थी। उनकी ढंसी हुई आंखें अपनी माँ की ओर उठतीं तो ऐसा लगता मानो वे पूछ रही हों, माँ, क्या आज भी हमें भूखे पेट ही सोना होगा? सुमन ने कांपते हाथों से अपनी फटी हुई चुनर संभाली और माता के चरणों का ध्यान किया। वह मंदिर जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उसे चक्कर आ गया। वह गांव की धूल भरी पगडंडी पर गिर पड़ी। लोग पास से गुजर रहे थे, पर किसी ने रुककर सहायता नहीं की। कोई उसे पागल कहता तो कोई कहता कि यह अपने पति के कर्मों का फल भुगत रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं श्रोताओं,
सुमन के मन में उन लोगों के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने गिरते पड़ते माता के मंदिर की चौखट छुई। उसने मंदिर के खंभे को पकड़कर खुद को संभाला और माता की प्रतिमा की ओर देखा। आज उसे माता की आंखों में एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। उसने रोते हुए कहा, हे जगत की पालनहार मैया, आप तो पक्षियों को भी चुग्गा देती हैं, फिर मेरे बच्चे क्यों भूख से तड़प रहे हैं? क्या मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा कम पड़ गई है? मैया, आज मेरी लाज रख लीजिए। उधर घर पर रघुनंदन की हालत और भी विचित्र हो रही थी। वह जो अभिमंत्रित भोजन कर रहा था, उसने उसके भीतर के शैतान को कमजोर करना शुरू कर दिया था। उस दिन वह जुए के अड्डे पर बैठा था, लेकिन उसका मन वहां लग नहीं रहा था। उसके कानों में बार बार अपनी छोटी बेटी सरस्वती की वह सिसकी गूंज रही थी, जो उसने सुबह घर से निकलते वक्त सुनी थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। क्या हुआ रघुनंदन? क्या अब अपनी पत्नी की तरह तू भी माला जपने लगा है? रघुनंदन कुछ नहीं बोला और वहां से उठकर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के आंगन में उसके बच्चे बेसुध पड़े हैं। उसका छोटा बेटा श्याम मिट्टी में कुछ ढूंढकर खाने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर रघुनंदन के कलेजे में एक तीर सा लगा। उसके भीतर का पिता अचानक जाग उठा। उसे अपनी पत्नी सुमन की याद आई, जिसे उसने न जाने कितनी बार बेइज्जत किया था, पीटा था। उसने सोचा, मैं कैसा इंसान हूं जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। वह कैसा पुरुष है। उसी समय सुमन मंदिर से वापस आई। उसका चेहरा पीला पड़ा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। रघुनंदन उसे देखकर आज चिल्लाया नहीं। उसने दबी आवाज में पूछा, सुमन, क्या घर में कुछ खाने को है? सुमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, स्वामी, आज मेरा 3रा शुक्रवार का व्रत है। मैंने माता संतोषी से प्रार्थना की है कि वे हमें इस नरक से बाहर निकालें। रघुनंदन ने पहली बार सुमन के पैरों की ओर देखा, जो नंगे थे और उनमें छाले पड़ गए थे। उसने कुछ नहीं कहा और घर से बाहर निकल गया। सुमन को लगा कि वह फिर से शराब पीने गया है। लेकिन कुछ घंटों बाद रघुनंदन वापस लौटा तो उसके हाथ में थोड़ा सा आटा और गुड़ था। उसने यह सामान सुमन के हाथ में थमा दिया। सुमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह माता का पहला चमत्कार था। महीनों बाद रघुनंदन अपनी मेहनत से, भले ही वह छोटा सा काम था, कुछ लेकर आया था। सुमन ने उस रात बड़े ही प्रेम से माता का भोग बनाया। उसने खुद नहीं खाया क्योंकि उसका व्रत था, लेकिन जब उसने अपने बच्चों को भरपेट भोजन करते देखा तो उसे लगा कि उसकी सारी थकान मिट गई है। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वह सुमन के लिए किसी स्वर्ण भंडार से कम नहीं थी। चौथा, शुक्रवार आते आते गांव में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि सुमन की भक्ति का असर दिख रहा है, लेकिन नियति को अभी कुछ और ही मंजूर था। चौथे शुक्रवार के दिन कुसुमपुर में भीषण वर्षा शुरू हो गई। ऐसी वर्षा कि सारा गांव जलमग्न होने लगा। सुमन का कच्चा घर टपकने लगा। उस रात रघुनंदन घर पर ही था। वह बार बार छत की ओर देख रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन अभी भी उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह मरा नहीं था। अचानक घर की एक दीवार धंस गई। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। उस अंधेरी रात में बिजली की कड़कड़ाहट के बीच सुमन ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया और जोर जोर से जय संतोषी माता पुकारने लगी। रघुनंदन ने भी आगे बढ़कर बच्चों को संभाला। उस रात पहली बार पति पत्नी ने मिलकर विपत्ति का सामना किया। रघुनंदन ने देखा कि सुमन उस खौफनाक रात में भी विचलित नहीं थी। उसे लगा कि इसकी भक्ति में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इसे टूटने नहीं दे रही। प्रिय श्रोताओं, चौथे शुक्रवार की वह रात किसी काल रात्रि से कम नहीं थी, लेकिन इसने रघुनंदन के हृदय के पत्थर को पूरी तरह से दरका दिया था। सुबह जब वर्षा थमी तो रघुनंदन ने सुमन के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, सुमन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें और बच्चों को बहुत दुख दिए हैं। तुम्हारी इस भक्ति ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, स्वामी, मुझे क्षमा मत कीजिए। माता का आभार मानिए जिन्होंने आपको सही बुद्धि दी। अभी 3 शुक्रवार और बाकी हैं। यह रास्ता कठिन है, क्योंकि दिव्य कन्या ने कहा था कि जब आप सही रास्ते पर आएंगे तो आपकी भी परीक्षा होगी। रघुनंदन ने दृढ़ता से कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं।
अब मैं भी तुम्हारे साथ माता की शरण में चलूंगा। माता की महिमा अपरंपार है। चौथे शुक्रवार की उस प्रलयकारी वर्षा के बाद कुसुमपुर की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी। रघुनंदन की आंखों से वह पर्दा हट चुका था जो बरसों से उसके विवेक पर पड़ा था। उसने पहली बार अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने कभी मेहनत से मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए थे, अब जुए की गर्द और शराब की गंध से भरे हुए थे। उसने निश्चय किया कि वह अब अपने इन पापों को माता के चरणों में धो देगा। पांचवा शुक्रवार आने वाला था। रघुनंदन अब काम की तलाश में गांव-गांव भटकने लगा, लेकिन समाज का न्याय बड़ा कठोर होता है। प्रिय श्रोताओं, जब कोई व्यक्ति बुराई के रास्ते पर होता है तो लोग उसे डर से सहते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति सुधरना चाहता है तो दुनिया उसके पुराने घावों को कुरेदने से बाज नहीं आती। रघुनंदन जहां भी जाता, लोग उसे धिक्कार देते। कोई कहता, अरे ये तो वही जुआरी है, कल फिर हमारे पैसे लेकर भाग जाएगा। कोई उसे अपने दरवाजे से खदेड़ देता। रघुनंदन थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं कि मुझे एक बार फिर से अपनी मेहनत की रोटी कमाने का हक भी नहीं है? तभी उसे सुमन की कही वह बात याद आई। यह मार्ग कठिन है और परीक्षाओं से भरा है। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के किनारे एक पुराने कुएं की सफाई का काम पकड़ा, जिसे कोई नहीं करना चाहता था। वह सारा दिन कड़ी धूप में पसीना बहाता, कंटीली झाड़ियां काटता और भारी पत्थर ढोता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर टूट रहा था, लेकिन उसके मन में माता का नाम था। शाम को जब वह मजदूरी के कुछ पैसे लेकर घर पहुंचा, तो उसके चेहरे पर वह संतोष था जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। उसने वे पैसे सुमन की हथेली पर रख दिए। सुमन ने जब अपने पति के लहूलुहान और छालों से भरे हाथों को देखा, तो उसका मातृत्व और पत्नी धर्म जाग उठा। वह रोने लगी और उन छालों को सहलाते हुए बोली, स्वामी, आपने इतना कष्ट क्यों सहा? रघुनंदन ने भारी गले से कहा, सुमन, ये कष्ट मेरे उन पापों के सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हें और मेरे मासूम बच्चों को दिए हैं। अब मैं जान गया हूं कि असली सुख जुए की जीत में नहीं, बल्कि अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने की मेहनत में है। उस रात सुमन ने अपने पति के घावों पर हल्दी लगाई और दोनों ने मिलकर माता के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। पांचवें शुक्रवार का दिन आया। आज पहली बार रघुनंदन ने भी सुमन के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया। दोनों पति पत्नी सुबह सुबह मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। गांव के लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि जो रघुनंदन कभी शराब के नशे में मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहता था, आज वही रघुनंदन पीले वस्त्र धारण किए, नंगे पांव, हाथ में जल का पात्र लिए, अपनी पत्नी के साथ बड़ी विनम्रता से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मंदिर में पहुंचकर रघुनंदन ने जैसे ही माता के चरणों को छुआ, वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज मंदिर के गर्भगृह में गूंज उठी। यह एक पापी का पश्चाताप था, जो ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। सुमन भी पास खड़ी रो रही थी, पर यह आंसू सुख के थे। उसने माता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसके उजड़े हुए संसार को फिर से बसने की राह दिखाई। लेकिन जैसा कि दिव्य कन्या ने कहा था, अभी एक बड़ी परीक्षा बाकी थी। दोपहर के समय जब वे मंदिर से लौट रहे थे, अचानक रघुनंदन को तेज चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तपने लगा। उसे भीषण बुखार ने जकड़ लिया था। गांव के कुछ लोगों ने तंज कसा, देखो, माता की भक्ति करने चले थे और अभी से फल मिल गया। माता ने इसके पापों का हिसाब शुरू कर दिया है। सुमन घबरा गई। वह रघुनंदन को जैसे तैसे घर लेकर आई। घर में ना दवा थी, ना पैसा। रघुनंदन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह बेहोशी में भी बस यही कह रहा था, हे माता, मुझे मेरे पापों की सजा दे दीजिए, पर मेरे परिवार को और मत तड़पाइए। सुमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रघुनंदन के सिर पर ठंडी पट्टी रखी और लगातार संतोषी माता का जाप करने लगी। उसके बच्चे अपने पिता के पास बैठकर उनके हाथ सहला रहे थे। छोटी बेटी सरस्वती ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, पिताजी, आप ठीक हो जाओ, हम अब भूखे नहीं रहेंगे। बच्चों की यह पुकार पत्थर को भी पिघला देती है। अगले 3 दिनों तक रघुनंदन बिस्तर से नहीं उठ पाया।
घर में फिर से अन्न का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि रघुनंदन काम पर नहीं जा सकता था। सुमन के मन में एक बार फिर शंका ने दस्तक दी। क्या माता अभी भी हमसे नाराज हैं? क्या हमने कोई चूक कर दी? लेकिन तभी उसे वह दिव्य कन्या याद आई जिसने कहा था कि परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसने अपने मन को दृढ़ किया। छठा शुक्रवार आया। रघुनंदन की हालत अभी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने जिद की कि वह व्रत नहीं तोड़ेगा। उसने बिस्तर पर पड़े पड़े ही हाथ जोड़कर माता संतोषी से प्रार्थना की। उसी दिन शाम को गांव का एक धनी सेठ, जो रघुनंदन का पुराना कर्जदार था, उनके घर पर आया। सुमन डर गई कि कहीं वह अपने पैसे मांगने तो नहीं आया, लेकिन वह सेठ घर के भीतर आया और रघुनंदन के पैरों के पास बैठकर बोला, रघुनंदन भाई, मुझे क्षमा कर देना। कल रात मुझे स्वप्न में माता संतोषी आईं और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हारा वह पुराना कर्ज माफ कर दूं और तुम्हें अपने बर्तनों के व्यापार में साझेदार बना लूं। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर अब पूरा भरोसा है। यह सुनकर सुमन और रघुनंदन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह माता का साक्षात चमत्कार था। माता ने न केवल उनके पापों को क्षमा किया, बल्कि उनके सम्मान को भी वापस लौटा दिया था। रघुनंदन धीरे धीरे ठीक होने लगा और अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, माता की सेवा और अपने परिवार की खुशहाली। प्रिय श्रोताओं, समय अपनी मंद गति से बढ़ रहा था और कुसुमपुर के उस छोटे से घर में अब खुशियों की नई कोपलें फूटने लगी थीं। देखते ही देखते 6 शुक्रवार बीत गए। सुमन के उस अटूट विश्वास और रघुनंदन के सच्चे पश्चाताप ने नियति की रेखाओं को बदल दिया था। वह घर जो कभी कलह और दरिद्रता का केंद्र था, अब वहां सुबह शाम माता के भजन और कपूर की सुगंध महकने लगी थी। रघुनंदन अब उस सेठ के यहाँ मिट्टी के बर्तनों का सुंदर निर्माण करने लगा था। उसकी कला और ईमानदारी की चर्चा अब पूरे कुसुमपुर में होने लगी थी। लोग जो कल तक उसे धिक्कारते थे, अब उसकी मेहनत और बदले हुए स्वभाव को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। अब आगमन हुआ 7वें और अंतिम शुक्रवार का। यह कोई साधारण दिन नहीं था। सुमन और रघुनंदन दोनों के लिए यह उनकी तपस्या की पूर्णता का दिन था। उस सुबह जब सुमन जगी तो उसने देखा कि खिड़की से आती सूर्य की सुनहरी किरणें उसके बच्चों के मुस्कुराते चेहरों पर पड़ रही थीं। उसके बच्चे अब पहले की तरह बेजान और भूखे नहीं थे। उनके गालों पर गुलाबी रंगत लौट आई थी और उनकी आंखों में अब जीवन के सपने थे। सुमन ने हाथ जोड़कर माता को नमन किया और मन ही मन कहा, हे दयामयी मैया, आपने डूबती हुई नैया को किनारा दे दिया। आज मेरा अंतिम व्रत है, बस अपनी कृपा बनाए रखना। सुमन ने उठकर पूरे घर को साफ किया। उसने गोबर से आंगन लीपा और रंगोली सजाई। रघुनंदन भी आज सुबह जल्दी उठ गया था। उसने मंदिर जाने के लिए अपने सबसे अच्छे वस्त्र निकाले और सुमन से बोला, सुमन, आज जब हम मंदिर जाएंगे तो मैं माता के चरणों में संकल्प लूंगा कि अब से मेरा यह जीवन केवल धर्म और परिवार की सेवा के लिए होगा। मैं आज तक जो अधर्म के रास्ते पर चला, उसका भार अब मेरे मन से उतर रहा है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, जैसा कि दिव्य कन्या ने चेतावनी दी थी, अंतिम फल प्राप्त करने से पहले एक घोर परीक्षा से गुजरना अनिवार्य होता है। जब रघुनंदन काम पर जाने के लिए निकला तो रास्ते में उसे उसके पुराने जुआरी मित्र मिल गए। वे लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने रघुनंदन का रास्ता रोक लिया और कहा, अरे देखो, हमारा पुराना यार रघुनंदन तो अब महात्मा बन गया है। सुना है तुम सेठ के यहाँ साझेदार बन गए हो और अब तुम्हारे पास बहुत पैसा रहता है। चलो, आज एक आखिरी दांव हो जाए। तुम्हारी पुरानी हार का बदला चुकाने का मौका है। रघुनंदन ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, वह रघुनंदन मर चुका है जो जुए और शराब में अपना जीवन बर्बाद करता था। अब मुझे माता संतोषी के नाम में जो शांति मिलती है, वह दुनिया की किसी भी दौलत में नहीं है। मुझे जाने दो। मुझे सेठ जी के यहाँ बहुत काम है। लेकिन वे लोग उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने उसे उकसाने के लिए तरह तरह की बातें कहीं। उन्होंने उसके बच्चों और सुमन के बारे में अपशब्द कहे। रघुनंदन के भीतर एक पल के लिए क्रोध की ज्वाला भड़की। उसका खून उबलने लगा। उसके हाथ की मुट्ठियां कस गईं। पर तभी उसे सुमन का वह रोता हुआ चेहरा और भूख से बिलखते बच्चों की वह करुण पुकार याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे एक एक शुक्रवार काटकर उसने यह दिन पाया है।
उसने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन जय संतोषी माता का जाप किया और बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गया। यह उसके धैर्य की पहली जीत थी। इधर घर पर सुमन अंतिम शुक्रवार की पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी उसके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल याचिका भिक्षुक स्त्री आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे और वह भूख के मारे कांप रही थी। उसने सुमन को पुकारा, बेटी, क्या इस घर में किसी भूखी मां के लिए एक मुट्ठी अन्न मिलेगा? मैं 3 दिनों से भूखी हूं और प्यास के मारे मेरा कंठ सूख रहा है। सुमन दुविधा में पड़ गई। दिव्य कन्या के अनुसार उसे आज अंतिम पूजा के बाद ही अन्नदान करना था और घर में जो भी भोजन बना था वह माता के भोग के लिए रखा था। घर में बहुत थोड़ा सा अनाज बचा था जो उसने अपने बच्चों के लिए बचाकर रखा था। सुमन ने सोचा, अगर मैं इन्हें यह भोजन दे दूंगी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, और अगर नहीं दिया तो द्वार से एक भूखी मां खाली हाथ चली जाएगी, जो महापाप है। सुमन ने अपनी ममता और अपने धर्म के बीच एक बड़ा संघर्ष महसूस किया। उसने अपने बच्चों की ओर देखा जो रसोई के पास बैठकर भोजन का इंतजार कर रहे थे। फिर उसने उस वृद्ध याचिका की आंखों में देखा जिनमें मृत्यु जैसा सन्नाटा था। सुमन का हृदय पसीज गया। उसने सोचा, माता संतोषी तो हर जीव में वास करती हैं। यदि यह भूखी मां मेरे द्वार से प्यासी चली गई तो मेरी 7 शुक्रवार की पूजा का क्या अर्थ रह जाएगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह सारा भोजन जो उसने पूजा के लिए और बच्चों के लिए बनाया था उस वृद्ध याचिका को दे दिया। उसने खुद अपने बच्चों को पुचकारा और कहा, मेरे बच्चों, आज हम माता के अतिथि की सेवा करेंगे। माता हमें भूखा नहीं सोने देंगी। बच्चों ने भी अपनी मां की बात मान ली। उनके संस्कार अब बदल चुके थे। उस वृद्ध याचिका ने बड़े चाव से भोजन किया और जाते जाते सुमन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तेरा कल्याण होगा। तूने आज साक्षात माता की स्त्री रूप की सेवा की है। जब रघुनंदन शाम को घर लौटा तो वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। उसने सुमन से कहा, सुमन, आज सेठ जी ने मेरी ईमानदारी से खुश होकर मुझे बहुत सारा अनाज और नए वस्त्र उपहार में दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे मुझे अपना पूरा साझेदार बनाना चाहते हैं। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने रघुनंदन को बताया कि कैसे एक वृद्ध याचिका उसके द्वार पर आई थी और उसने उसे सारा भोजन दे दिया। रघुनंदन ने सुमन को गले से लगा लिया और कहा, तुमने बिल्कुल सही किया सुमन। आज मुझे भी रास्ते में कई प्रलोभन मिले, पर माता की कृपा से मैं अडिग रहा। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, सुमन और रघुनंदन ने 7वें शुक्रवार की अंतिम कथा का श्रवण किया। पूरा घर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा था। बच्चों ने मिलकर संतोषी माता की आरती गाई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से देवता उस छोटे से घर पर फूलों की वर्षा कर रहे हों। लेकिन तभी अचानक एक तेज प्रकाश घर के आंगन में फैला। वही दिव्य कन्या जो सुमन को नदी के किनारे मिली थी, वहां साक्षात प्रकट हो गई। लेकिन इस बार वह केवल एक दिव्य कन्या नहीं थी। उनका रूप बदलने लगा। उनके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई। उनके सिर पर मुकुट, हाथों में कमल और चेहरे पर अपार करुणा थी। यह साक्षात माता संतोषी एवं महालक्ष्मी का संयुक्त स्वरूप था। सुमन और रघुनंदन माता के चरणों में गिर पड़े। माता ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे पुत्री सुमन, हे पुत्र रघुनंदन, तुम्हारी परीक्षाएं अब पूर्ण हुई। तुम दोनों ने न केवल व्रत किया बल्कि धर्म के मर्म को समझा। रघुनंदन, तुमने क्रोध और प्रलोभन को जीता, और सुमन, तुमने अपनी ममता से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की। तुमने 7 शुक्रवार का पावन व्रत पूर्ण किया। माता ने अपना हाथ हवा में उठाया और देखते ही देखते वह छोटा सा कच्चा घर एक सुंदर भवन में परिवर्तित होने लगा। उसके चारों ओर सोने चांदी के बर्तन, अनाज के कोठे और सुंदर वस्त्र दिखाई देने लगे। लेकिन माता ने एक अंतिम बात कही जिसने रघुनंदन और सुमन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा, याद रखना, यह सुख और समृद्धि केवल तुम्हारी परीक्षा का अगला पड़ाव है। क्या तुम इस वैभव के बीच भी माता को याद रखोगे? क्योंकि असली परीक्षा अभाव में नहीं बल्कि प्रभाव में होती है। माता ने रघुनंदन की ओर देखा और बोली, रघुनंदन, अब तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर आना होगा जहां तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का अंतिम हिसाब होगा।
क्या तुम तैयार हो? प्रिय श्रोताओं, माता संतोषी की कृपा से कुसुमपुर का वह छोटा सा आंगन अब खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन जैसा कि उस दिव्य कन्या ने कहा था, असली परीक्षा वैभव के बीच ही होती है। 7वें शुक्रवार की उस अलौकिक रात के बाद, जब सब सो रहे थे, रघुनंदन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में माता के वे शब्द गूंज रहे थे, तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर जाना होगा जहां तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का अंतिम हिसाब होगा। अगली सुबह का सूरज अभी निकला ही था कि रघुनंदन ने अपना झोला उठाया। वह अपनी पत्नी सुमन और सोते हुए बच्चों के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में एक दृढ़ संकल्प। उसने धीरे से सुमन को जगाया। सुमन ने जब रघुनंदन को यात्रा के लिए तैयार देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, स्वामी, यह महल, यह धन, यह सुख, अब जब सब कुछ ठीक हुआ है तो आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? क्या माता हमसे फिर से रुष्ट हो गई है? रघुनंदन ने सुमन के हाथ थामे और बड़े ही मार्मिक स्वर में कहा, नहीं सुमन, माता रुष्ट नहीं है। वे तो दयालु हैं। उन्होंने मुझे वह सब दिया जिसके मैं लायक भी नहीं था। लेकिन मेरे भीतर का अपराध बोध मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। मैंने जुए में ना जाने कितने घरों को उजाड़ा है, न जाने कितने मासूमों के मुंह का निवाला छीना है। जब तक मैं उन पापों का प्रायश्चित अपनी आंखों से उस दुख को देखकर नहीं कर लेता, तब तक मैं इस राजसी सुख का भोग नहीं कर पाऊंगा। मुझे आज्ञा दो। मैं उन लोगों को ढूंढने जा रहा हूं जिन्हें मैंने कभी दुख दिए थे। सुमन का हृदय भर आया। एक माँ और एक पत्नी के लिए इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी कि सुख के द्वार पर आकर उसका सुहाग फिर से अनिश्चितता की राह पर निकल पड़े। लेकिन वह माता की अनन्य भक्त थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, स्वामी, यदि आपका धर्म आपको पुकार रहा है तो मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। मैं और मेरे बच्चे यहां रहकर माता संतोषी का गुणगान करेंगे और आपकी प्रतीक्षा करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी जाग गए थे। वे अपने पिता की टांगों से चिपक गए। पिताजी, हमें छोड़कर मत जाओ। अब तो हमारे पास खाना भी है। अब तो आप हमें मारते भी नहीं। फिर क्यों जा रहे हो? बच्चों की यह करुण पुकार सुनकर रघुनंदन का कलेजा फट गया। पर वह जानता था कि बिना पूरी शुद्धि के यह सुख केवल एक भ्रम है। रघुनंदन कुसुमपुर की सीमाओं को छोड़कर दूर दराज के गांवों की ओर निकल पड़ा। वह नंगे पांव तपती धूप और कंकरीली राहों पर चल रहा था। चलते चलते वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां बरसों पहले वह जुआ खेलने जाया करता था। वहां उसने देखा कि एक जर्जर झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी विधवा मां बैठी रो रही है। रघुनंदन को याद आया, ये वही घर था जिसके मुखिया ने रघुनंदन के साथ जुए में अपनी आखिरी जमीन हार दी थी और फिर लोकलाज के डर से प्राण त्याग दिए थे। रघुनंदन का सिर शर्म से झुक गया। उसने देखा कि उस घर के बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। उसने अपनी झोली से वह सारा धन निकाला जो सेठ ने उसे उपहार में दिया था और उस मां के चरणों में रख दिया। उसने रोते हुए कहा, मां, मुझे पहचानो। मैं वही पापी हूं जिसने तुम्हारे घर का चिराग बुझाया था। आज मैं माता संतोषी की शरण में हूं और अपने पापों की भीख मांगने आया हूं। यह धन लो और मुझे क्षमा कर दो। वह मां पहले तो क्रोधित हुई, पर रघुनंदन की आंखों में पश्चाताप के आंसू और उसके कंठ से निकलता जय संतोषी माता का नाम देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने कहा, बेटा, धन तो आता जाता रहता है, पर तूने जो अपनी आत्मा को जगा लिया है वही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जा, माता संतोषी तेरा कल्याण करेंगी। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। रघुनंदन आगे बढ़ा। उसे कई और ऐसे लोग मिले जिन्हें उसने कभी न कभी ठेस पहुंचाई थी। उसने अपना एक एक वस्त्र, अपना अन्न और अपनी सुख सुविधाएं उन लोगों में बांट दी। देखते ही देखते वह स्वयं फिर से उसी स्थिति में आ गया जिसमें वह कभी दरिद्रता के दिनों में था। पर एक अंतर था। पहले वह दरिद्र था, पर उसका मन मैला था। आज वह दरिद्र था, पर उसकी आत्मा चंदन की तरह सुगंधित थी। इधर कुसुमपुर में सुमन की परीक्षा भी कम नहीं थी। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि रघुनंदन तो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर भाग गया है। उसने यह सारा धन कहीं से चुराया था। लोग सुमन को ताने देने लगे, देखो, बहुत पूजा पाठ का ढोंग करती थी, अब भोगो अकेले। लेकिन सुमन अडिग थी।
वह हर शुक्रवार को माता संतोषी की कथा करती और बच्चों को सिखाती कि धैर्य ही सबसे बड़ा धर्म है। उसके पास अब धन कम हो रहा था, क्योंकि उसने भी अपना बहुत सा हिस्सा गरीबों में बांटना शुरू कर दिया था। पर उसके चेहरे पर जो नूर था, वह किसी रानी से कम नहीं था। एक रात जब रघुनंदन एक घने जंगल से गुजर रहा था, अचानक वहां तेज गर्जना हुई। बिजली कड़की और एक विशालकाय छाया उसके सामने खड़ी हो गई। वह छाया कोई और नहीं, बल्कि रघुनंदन के अपने पुराने पाप थे, जो एक राक्षस के रूप में उसे डरा रहे थे। वे चिल्लाए, रघुनंदन, तूने हमें पाला है, तू हमारा है, तू इस भक्ति के मार्ग पर कैसे जा सकता है? वापस चल, उसी जुए और मदिरा की दुनिया में, वरना हम तुझे यहीं समाप्त कर देंगे। रघुनंदन डरा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति से पुकारा, हे माता संतोषी, हे महालक्ष्मी, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है, तो इन अंधेरों को दूर कीजिए। जैसे ही उसने माता का नाम लिया, उसके हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली और उस अंधेरे को चीरती हुई आकाश की ओर बढ़ गई। वह राक्षस रूपी छाया धीरे धीरे लुप्त होने लगी। तभी वही दिव्य कन्या, माता संतोषी का अंश, फिर से प्रकट हुई। उनके हाथ में एक कमल था। उन्होंने वह जल रघुनंदन के ऊपर छिड़का और कहा, पुत्र, तूने अपनी यात्रा का सबसे कठिन भाग पूरा कर लिया है। तूने न केवल अपना धन त्यागा, बल्कि अपने अहंकार और भय को भी जीत लिया है। अब तू उस अंतिम परीक्षा के योग्य है, जो तेरे जीवन का आधार बदल देगी। रघुनंदन ने थके हुए स्वर में पूछा, हे मैया, अभी और कौन सी परीक्षा शेष है? मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। दिव्य कन्या मुस्कुराई और बोली, यह अंतिम परीक्षा प्रेम की है। तुझे अब वापस कुसुमपुर जाना होगा, पर एक ऐसी स्थिति में जहां कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा। क्या तू तब भी माता पर उतना ही विश्वास रखेगा? प्रिय श्रोताओं, भक्ति की पराकाष्ठा वहीं होती है जहां भक्त और माता के बीच कोई पर्दा ना रहे। रघुनंदन अपनी प्रायश्चित की कठिन यात्रा पूरी कर अब वापस कुसुमपुर की सीमाओं में प्रवेश कर चुका था। लेकिन जैसा कि दिव्य कन्या ने कहा था, उसका रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके बाल बढ़े हुए और उलझे हुए थे। शरीर पर केवल एक फटा हुआ वस्त्र था और चेहरे पर धूल की परतें जमी थीं। वह एक दीनहीन भिखारी जैसा लग रहा था। माता की माया ऐसी थी कि स्वयं उसकी आत्मा का प्रतिबिंब भी उसकी आंखों में छिपा था, ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह लंगड़ाता हुआ अपने ही घर की ओर बढ़ा। वह घर, जो अब एक सुंदर भवन बन चुका था, लेकिन वहां की चमक धमक अब पहले जैसी नहीं थी। सुमन ने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था और वह एक साधारण साध्वी की भांति अपना जीवन बिता रही थी। रघुनंदन अपने ही द्वार पर खड़ा हो गया और कांपती आवाज में पुकारा, भिक्षां देहि, कोई है जो इस थके हुए मुसाफिर को जल पिला सके? भीतर से सुमन बाहर आई। उसने जब द्वार पर उस दरिद्र व्यक्ति को देखा तो उसे एक पल के लिए भी घृणा नहीं हुई। उसने देखा कि उस व्यक्ति के पैरों से रक्त बह रहा है और वह भूख से मूर्छित होने वाला है। सुमन ने दौड़कर उसे सहारा दिया और भीतर ले आई। उसने अपने हाथों से उसके पैर धोए। उसे नहीं पता था कि वह अपने ही पति की सेवा कर रही है, पर उसके मन में केवल एक ही भाव था, माता संतोषी की सेवा। रघुनंदन अपनी पत्नी के इस निस्वार्थ भाव को देखकर भीतर ही भीतर रो रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे मैया, धन्य है यह नारी जिसे मैंने बरसों तक केवल आंसू दिए, पर आज यह एक अनजान भिखारी में भी आपके ही दर्शन कर रही है। सुमन ने उसे भोजन कराया। जब वह भोजन कर चुका तो उस अजनबी ने पूछा, माता, इस घर में इतनी शांति है, पर यहाँ का स्वामी कहाँ है? क्या तुम अकेली रहती हो? सुमन की आंखों में आंसू भर आए। उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, इस घर के स्वामी तो स्वयं माता संतोषी हैं। मेरे पति एक धर्म यात्रा पर गए हैं। वे कब लौटेंगे ये मैं नहीं जानती, पर मुझे विश्वास है कि मेरी मैया उन्हें एक दिन मेरे पास सुरक्षित अवश्य लाएंगी। तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा में हर शुक्रवार को यह व्रत करती हूँ। उसी समय अचानक घर के मंदिर से घंटियों की गूंज सुनाई दी। वह गूंज इतनी तीव्र और मधुर थी कि सारा कुसुमपुर उस ध्वनि से सराबोर हो गया। सुमन और वह अजनबी भिखारी दोनों मंदिर की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि वह दिव्य कन्या, माता संतोषी का रूप, हवा में तैरते हुए प्रकट हो रही है। उनके चारों ओर एक सुनहरी आभा थी।
दिव्य कन्या ने रघुनंदन की ओर देखा और बोली, रघुनंदन, अब तुम्हारा मुखौटा उतारने का समय आ गया है। तुमने अपनी अहंकार की अंतिम परत को भी त्याग दिया है। देखते ही देखते वह भिखारी का रूप ओझल हो गया और वहां वही तेजस्वी, शुद्ध और भक्त रघुनंदन खड़ा था, जो यात्रा पर निकला था। सुमन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। दोनों के मिलन के वे आंसू उस दिन कुसुमपुर की धरती को पवित्र कर रहे थे। तभी वह दिव्य कन्या अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगी। उसके चारों ओर दिव्य आभा और बढ़ गई। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित होने लगे। उसके सिर पर मुकुट, गले में वैजयंती माला और मस्तक पर सिंदूर की रेखा चमक रही थी। यह साक्षात माता लक्ष्मी एवं संतोषी माता का एक स्वरूप था। पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा परिवार, रघुनंदन, सुमन और उनके तीनों बच्चे माता के चरणों में दंडवत हो गए। माता ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उन पर डाली और बोली, हे भक्तों, तुम्हारी इस पावन कथा को जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मैं हर लूंगी। शुक्रवार का यह व्रत केवल अन्न त्यागने का नाम नहीं है। यह मन के विकारों, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या को त्यागने का व्रत है। सुमन, तुम्हारी सहनशीलता और रघुनंदन, तुम्हारा प्रायश्चित आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे आजीवन सुख समृद्धि के साथ धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अंत में उन्हें माता के धाम की प्राप्ति होगी। इसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गईं। कुसुमपुर का वह परिवार अब केवल एक परिवार नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसा मंदिर बन गया जहां से करुणा और भक्ति की गंगा बहने लगी। रघुनंदन और सुमन ने अपना पूरा जीवन माता संतोषी और महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दिया और हर शुक्रवार को गांव के लोगों को इस पावन कथा का ज्ञान देने लगे। प्रिय श्रोताओं, यह थी माता संतोषी एवं महालक्ष्मी की वह हृदय विदारक और मंगलकारी कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे समय कितना भी विपरीत क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास और माता के प्रति समर्पण हो तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। माता हर हृदय में वास करती हैं। बस जरूरत है तो सुमन जैसा धैर्य और रघुनंदन जैसा पश्चाताप दिखाने की। बोलो, जय माता संतोषी की, जय महालक्ष्मी की, जय शुक्राचार्य देव की। प्रिय श्रोताओं, हमें पूर्ण विश्वास है कि माता की यह पावन और मार्मिक कथा आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंची होगी। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ है तो माता के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता संतोषी या AUM महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। इस दिव्य ज्ञान और भक्ति की धारा को केवल अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और शुभचिंतकों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि वे भी शुक्रवार के इस पावन व्रत की महिमा को समझ सकें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और धर्म, सत्य एवं जीवन की अनमोल शिक्षाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को अभी सब्सक्राइब करें। माता संतोषी एवं महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। AUM श्री महालक्ष्मी नमः। जय माता संतोषी।